क्या ये आप देख सकते हैं, एक यहाँ भी एक और मॉडिफाइड साइलेंसर बुलेट और बिना हेलमेट के, ये आप देख सकते हैं बिना हेलमेट के ये भी पकड़े गए, और मॉडिफाइड साइलेंसर इसमें भी। स्टेशन हुआ है मान लिए, हाँ आप तुम हेलमेट पहन के जाएगा कि नहीं जाएगा? रिंग रोड में जा रहे हो, दूसरा ऑपरेशन करवा लोगे जाके। और जल्दीबाजी में क्या होता है जी? हेलमेट पहनने में जल्दीबाजी है? आदत होना चाहिए तो हेलमेट। रिंग रोड में चल रहे हो जी, हाँ गिर जाओगे तो जान बचेगा? अपना तो जान लेगा, इसका भी जान लेगा क्या? ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन दिखा रहे हैं, लेकिन हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे। सबसे पहले एसएमपी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अवेयरनेस में अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तुम लोग गलत हो तो फिर क्या बोल रहा है तुम? तुम्हारे हाँ तमाशा मत करो, नहीं बतियाएगा। हेलमेट कहाँ है आपका? अरे सामने में जाना है तो सामने में दुर्घटना नहीं होगा, चलाचली में दुर्घटना नहीं होगा, होगा ना? तो इनको हेलमेट क्यों नहीं लगा? लाइसेंस है? और जिधर से लोग भाग रहे हैं उधर भी पकड़ने की कोशिश। देखिए ये अवेयरनेस है भाई, सीधी सी बात है, आपको अवेयर किया जा रहा है, कोई जुर्माना ये नहीं है, आपको अवेयर किया जाता है, समझाया जाता है जुर्माना करके कि आप बातों को समझ जाइए। अब फिर भी आप नहीं समझते हैं तो यदि दोबारा आप गलती करते हैं तो वो फाइन अब आपका डबल हो जाएगा, और फिर आप गलती करते हैं तो आपका लाइसेंस भी अब सस्पेंड हो जाएगा। तो इससे बचे अब, क्योंकि पहली गलती में जुर्माना कटेगा, भर दीजिएगा, और सेम गलती दोबारा आप करते हैं तो ये फाइन डबल हो जाता है। तीसरी बार आप करते हैं, जो हम तक सूचनाएं आती है आप तक हम साझा कर देते हैं, उसके बाद फिर लाइसेंस रद्द, और हो सकता है कि आगे जैसा कि ट्रैफिक एसपी ने कहा कि फिर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आपकी मर्जी, माने ना माने। अच्छा, अगर रांची में आप ना चलिएगा, रांची में नहीं चलिएगा, आप ये फटफटिया लेके चलिएगा बंदूक वाला, तो गलती हो गया ना, आप उतर जाइए, कोर्ट से आप जाके इसको फाइन करवा लीजिएगा। हम लोग का इसका फाइन करने का पावर नहीं है, इसको लॉक कीजिए आप। तो देखिए ये भी गाड़ी हो गई जब्त, इसीलिए हम कह रहे हैं, इसलिए इसको जब्त किया गया है। आपको साइलेंसर भी दिखा दो एक बार हम, ये आप देख सकते हैं। बाकी इसके पहले आपने आवाज़ सुना इसका, तो जब्त कर ली गई गाड़ी। तो लगातार कई गाड़ियों को इस वक्त देख सकते हैं, ब्लैक फिल्म को लेकर के ये मुहिम तेज है, और शहर में तो अब कम, अब बाहर में एरिया में अब ये फिल्म दिख रहा है और उस पर ये कार्रवाई हो रही है, आप देख सकते हैं। तो कई लोग सवाल उठा रहे थे कि कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जैसे वीवीआईपी हैं या पुलिसकर्मी हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो भाई देखिए, हालांकि नासमझ लोग ही हैं जो ये सवाल उठाते हैं, जो समझदार हैं उनको पता है कि इसको जिला प्रशासन से अथॉरिटी लेना पड़ता है, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि किसको ये ज़रूरी है ब्लैक फिल्म और किसको ज़रूरी नहीं है, ये तय जिला प्रशासन करता है, और वैसे लोगों को परमिशन भी दिया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि बातों को आप समझ गए होंगे। यदि जानकारी ना हो तो आप गूगल का युग है, जा करके वहाँ पे सर्च कर लीजिए किसको ये परमिशन मिलता है और कहाँ से लेना होता है। 200 आदमी को रोक रहे हैं, 200 आदमी से बात करें कि ड्यूटी करे, सो बताता हूँ उनको, दिखाओ मत हमको। लाए नहीं है, मोबाइल में है नहीं, तो आपका फाइन तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा है भैया। आजकल डिजी लॉकर में लोग रख रहा है ना, उसमें भी नहीं, मंगवा लीजिएगा, टाइम देते हैं, 5000 उसका बचत होगा आपका, मंगवा लीजिएगा। इनके पास डीएल नहीं है, कह रहे हैं कि मंगवा लीजिएगा, तो वो कुछ नहीं। अरे भैया नहीं तो काटिए ना, विदाउट डीएल में काटिए, विदाउट डीएल काट दीजिए। इतना रिक्वेस्ट नहीं करना है, आप प्रोड्यूस कीजिए, नहीं कीजिएगा तो हम अपना काम करेंगे। कर रहे हैं, काटिए। देखिए कई जगह जुर्माना कटता है तो कई लोग अनाप शनाप
बकते रहते हैं, हम वैसे लोगों को बकना बोलते हैं। लेकिन ये भाई साहब का गाड़ी पकड़ाया है और 1000 का चालान कटा है। इनके पास लाइसेंस था, लेकिन आज इन्होंने जो बात बोला है हमको बहुत अच्छा लगा कि आपका 1000 का चालान कट गया, क्या कहेंगे? गलती मेरा है, इसलिए वजह से कटा। जाहिर बात है, हम हेलमेट नहीं पहने हुए थे, इसकी वजह से कटा। तो ये सही था? ये गलत, मतलब याद दिलाने के लिए जो 1000 रुपया कटा कि अब 1000 रुपया याद रहेगा तो हेलमेट नहीं छूटेगा? नहीं छूटेगा। याद, मतलब ये होना चाहिए। ये होना चाहिए, 110% होना चाहिए। वाह गजब, ये होता है जागरूकता। यदि शायद ऐसे लोग बातों को समझ जाएंगे ना तो हमें लगता है कि इस पुलिस को चेकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। याद रहेगा, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है हेलमेट का, 1000 रुपया है, लेकिन ये याद दिलाने के लिए रहेगा आपको कि हमारा फाइन कटा था। दोबारा हम रिंग रोड में फाइन कट के मतलब नहीं चलेंगे बिना हेलमेट के। बहुत मजबूत हॉस्पिटल से हमारे हैं सर। तो आप जाइए ना, पैसा आपसे भी थोड़ी लिया जा रहा है, आपको समय दिया जाएगा भरने के लिए, आप आराम से भरिएगा। एकदम कैसे नहीं सकिएगा, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। लोग समझता है कि पुलिस को तो हम चकमा दे दिए, चेकिंग चल रहा है तो चकमा दे के दाहिने बाएं करके निकल गए, लेकिन ऊपर वाले से कौन बचा पाएगा? ऊपर कोई बचा नहीं पाएगा। पुलिस को चकमा नहीं देना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है और हेलमेट लगा के ही निकलना है कहीं भी निकले तो। आइए मौलवी साहब से जान लेते हैं, कहते ये भी पकड़े गए हैं, इनके बगल में ही ये बात कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे थे अभी? हाँ सर, गलती तो हमसे की है कि हम नहीं, ये क्या बोल रहे थे आपके जो बगल में खड़ा थे? नहीं सुने उनको सर। ये बोल रहे हैं कि पुलिस को चकमा देकर तो आप निकल जाइएगा चेकिंग जब होता है तो, और जब रोड पे गिरिएगा या डिवाइडर से या पोल से टकराइएगा तो उस समय ऊपर वाले से चकमा दे पाइएगा, ये बोल रहे हैं। नहीं, कैसे दे पाएंगे? ऊपर वाले से तो चकमा दे नहीं पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो क्या होना चाहिए फिर, क्या जरूरी है? जरूरी हेलमेट का एकदम जरूरी है एकदम जरूरी है। लेकिन आप नहीं लगा, गलत किए हम, गलत कर चलिए मान गए कि गलत कर दिए हम। आ तो रहे थे ये, लेकिन नहीं आएंगे, ये भी भागेंगे। ये आप देख सकते हैं, इनका भी हिम्मत जवाब दे दिया है कि अब यहाँ तक ये नहीं आएंगे। इनका पिकअप वहीं तक था, ये आप देख सकते हैं। अब ये गए, ये देख सकते हैं, ये घूम गए। थाने जा रही हैं, मतलब जब्त कर ली गई हैं जो मॉडिफाइड साइलेंसर था या जिनका पेपर फेल था। अजब गजब की परिस्थिति आज इस रिंग रोड में देखने को मिला और सख्त एक्शन ये साफ देखने को मिला है। तो ये एक्शन इसलिए है कि अवेयरनेस है, ये आपको अवेयर किया जा रहा है एक फ़ाइन के तौर पे कि आपका ये फ़ाइन कट गया, तो ये आपको अवेयर किया जा रहा है कि आप दोबारा गलती ना करें। यदि दोबारा गलती करते हैं तो आपकी परेशानी काफ़ी बढ़ जाएगी, जो अब नियम आ गया है। बातों को समझिए, देखिए जो हुआ। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रिंग रोड में ये व्यापक चेकिंग फिर से ये लगाया गया है। मतलब यातायात के नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई शुरू हो चुका है। अब आइए जो शुरू हो गया है तो क्या होता है हम देखते हैं इस खबर में। आज गजब लोग दिमाग लगा रहे हैं। अब देखिए, अब इनको हाथ में हेलमेट तो दे दिए हैं उधर, और पीछे में अब स्टिकर ही नहीं लगाए, इसमें रिबन लगा दिए हैं। ये क्या तरीका है भाई? आइए अब आगे में देखते हैं क्या कुछ परिस्थिति है। ये देखिए, अब ये देखिए, अब यहाँ 1 नंबर पर इधर रिबन लगा दिए हैं। ये अब ये ब्लैक टेप से अभी लोग थक गए हैं तो अब रिबन मारना शुरू कर दिए हैं। गजब का परिस्थिति है भाई, कहाँ क्या लोग दिमाग लगाते हैं। खैर पकड़े गए हैं, रिंग रोड में चल रहा है चेकिंग। पास में तो नहीं होगा, आपको होगा ना? क्यों नहीं पहनते हैं? लाइसेंस लाइए, लाइसेंस दीजिए, फाइन कट। हैं? अरे दूसरा बाइक आपका लाइसेंस होगा ना? नहीं है लाइसेंस। देखिए अधिकांश लोग पकड़े जा रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। अब इनको बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई, कम से कम इसका तो जुर्माना तो 5000 रुपये ऐसे ही है, और बाकी हेलमेट का फिर हो जाता है 1000 रुपया। तो ये भारी दिक्कत। और ये व्यापक मुहिम, करीबन 4 से 5 मशीन इस वक्त यहाँ पे काम कर रहा है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिंग रोड में व्यापक मुहिम लगाया गया है, लेकिन अब कुछ लोग हैं जिनकी हिम्मत अंदर से जवाब दे गई है। वो लोग रास्ते से ही गाड़ियों को घुमा करके और बैक टू पवेलियन वापस जा रहे हैं। अब उनकी हिम्मत हिल गई है कि अब इस रिंग रोड में जाना अपने आप को खतरे में डालना है। मतलब वो खतरा उनको उसमें नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हम ट्रिपल लोड चल रहे हैं और ये हाईवे है, काफ़ी पिकअप में गाड़ियां चल रही हैं। यदि हम एक्सीडेंट करते हैं तो क्या होगा? ट्रिपल लोड विदाउट हेलमेट। खैर ये अभियान शुरू
व्यापक एक तरह से कर दिया गया है, जो इस वक्त लोगों को महंगा पड़ रहा है। बाकी आपकी मर्जी। बच्चा लोग के लिए क्या कर रहे हैं कि पार्लर में जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाना है, लाइसेंस लाइए। घर में यहीं पर है सर, मैदान के पास। हम तो ऐसे छोड़ने जा रहे थे। मोबाइल में है ना, मोबाइल में दिखाइए। आइए, इनको फाइन काट दीजिए अनिल जी। ये मॉडिफाइड साइलेंसर भी हैं और बिना हेलमेट के भी हैं, और ये पकड़े गए, ये आप देख सकते हैं। और मॉडिफाइड साइलेंसर भी है, तो ऐसे में इनकी परेशानी बढ़ जाएगी। आपको हम बता दें, इसमें यदि DTO को दे दिया जा रहा है तो जुर्माना बहुत महंगा पड़ जा रहा है। तमाम वेरिफिकेशन के बाद हमने एक गाड़ी को देखा कि 25,000 तक जुर्माना चला गया उस गाड़ी पे। तो मॉडिफाइड साइलेंसर आप लगाए हैं, तो आपको हम बार बार कह रहे हैं कि मॉडिफाइड साइलेंसर को आप हटा लीजिए, अन्यथा आपको महंगा पड़ेगा। क्योंकि आपको बताते चले, इसी माध्यम से गोंदा यातायात थाना का तस्वीर भी आप देख सकते हैं। भारी संख्या में तकरीबन 10 गाड़ियों को अब तक जब्त किया गया है, और वहाँ पे महिला थाना प्रभारी हैं और लगातार उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और तमाम ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर, चाहे आप जो भी हैं, उन गाड़ियों को, तमाम गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। वैसे ही व्यापक मुहिम ये आप देख सकते हैं, रिंग रोड में इस वक्त ये चलाया जा रहा है, और तमाम गाड़ियों पे जुर्माना इस वक्त किया जा रहा है। और कुछ गाड़ियों को जो मॉडिफाइड है उसको तो खैर जब्त करने का आदेश है। तो क्या होता है आगे तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है। जब ये गाड़ियाँ थाना जाएंगी या नहीं जाएंगी, इसके आगे आपको हम अपडेट कराएंगे। लेकिन कम से कम आपको तत्काल यदि जुर्माना होता है, तो यदि लाइसेंस नहीं है तो 10,000 हो गया, साइलेंसर का 5,000 और 5,000 लाइसेंस का, और ट्रिपल लोड हैं तो फिर 1,000 रुपये उधर, विदाउट हेलमेट हैं तो 1,000 रुपये फिर उधर, मतलब 12-13 हज़ार रुपये का जुर्माना ऐसे ही हो जाता है आपका। फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। बातों को समझिए, हम इसीलिए हम आप लोग को अवगत करा देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं हैं, और अनाप शनाप खाली कमेंट करेंगे। तो कमेंट करते रहिए और पैकेट खाली करते रहिए, परेशान होते रहिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अवेयर होना है तो होइए, नहीं होना है मत होइए। लेकिन ये सीधा और साफ संदेश है कि यातायात नियमों का, जैसा कि अधिकारी कहते नज़र आ रहे हैं कि यातायात नियमों का आप करेंगे उल्लंघन तो आप पे होगी कार्रवाई, जो होता हुआ साफ विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार देखने को मिल रहा है। क्या हो गया बुलेट में सर? गाड़ी को जब्त किए, गाड़ी को जब्त करने का आदेश ये सब इंस्पेक्टर के द्वारा आप देख सकते हैं। जो हमने बुलेट कहा था, अब ये जैसा कि ये मॉडिफाइड साइलेंसर है इसमें, और जो नंबर प्लेट है, देखिए नंबर प्लेट से भी आप लोग खिलवाड़ कई लोग कर रहे हैं। हम आपको अवगत करा रहे हैं कि जो स्टाइलिश जो आपको नंबर प्लेट है उसको आप यूज न करें। एक और मॉडिफाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आवाज़ आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। एक यहाँ भी एक और मॉडिफाइड साइलेंसर बुलेट और बिना हेलमेट के, ये आप देख सकते हैं, बिना हेलमेट के ये भी पकड़े गए, और मॉडिफाइड साइलेंसर इसमें भी। तो ये देख सकते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं बंद करो, ऊपर 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 ले आइए। आओ, क्या है, तिरा नहीं रहा है, इसको भी लॉक कीजिए। ये भी मॉडिफाई है ना, ये भी जाएगा, सीज होगा। तो ये भी मॉडिफाइड है, आप देख सकते हैं। देखिए लगातार ये बातें कही जा रही है। अब ये भी गाड़ी को जब्त किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर इसमें भी है, ये आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को भी अब जब्त किया जा रहा है। रहें सावधान, बाकी आपकी मर्जी। चलो ने मोबाइल में काम तो देखिए, हमने कहा था ना कि लोगों का हिम्मत हार गया है। बैक टू पवेलियन किस तरह से भाग रहे हैं लोग, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो भाई आप गलती मत कीजिए कि आपको भागना पड़े। ये आप देख सकते हैं, ट्रिपल लोड पे विदाउट हेलमेट, और ये किस तरह से अब वहाँ से भाग करके अब पीछे देख रहे हैं कि कहीं और तो पीछे नहीं आ रहा है पुलिस वाले। तो भाग इस बार रिंग रोड में दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं। अब ये साइलेंसर पता नहीं, तो हम पहला बार देख रहे हैं। एक से एक साइलेंसर निकला है। कैसे कैसे लोग क्या कर रहे हैं गाड़ी में, इसीलिए हमने कहा कि गाड़ी में लोग चोंगा बांध के घूम रहे हैं। पता नहीं इनको सरदर्द भी नहीं होता है क्या इस आवाज़ से? दूसरे को तो सर में दर्द कर देते हैं, और इनका सरदर्द नहीं होता है क्या? ये बातें समझ में नहीं आती है। तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं, मत मानिए, चोंगा बांध के घूमते रहिए, महंगा पड़ रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं, एक थार पकड़ा गया है, ब्लैक फिल्म। तब इस थार पे हो रही कार्रवाई, इस तरह से हो रहा है कार्रवाई भाई रिंग रोड में। मोबाइल नंबर बोलिए।
मोबाइल नंबर बताइए। अभी आपने देखा कितना पिकअप में ये आ रहे थे और किस तरह से ब्रेक लगा करके बैक टू पेविलियन हो गए। अभी आपने देखा आ तो रहे थे ये, लेकिन नहीं आएंगे, ये भी भागेंगे। ये आप देख सकते हैं, इनका भी हिम्मत जवाब दे दिया है कि अब यहाँ तक ये नहीं आएंगे। बाद में था इनका पिकअप वहीं तक था, ये आप देख सकते हैं। अब ये गए, लाइए यहाँ ये देख सकते हैं, ये घूम गए। अब इनका भी वही हाल है, ट्रिपल लोड है। आगे वाले हेलमेट पहने हैं, पीछे वाले 2 जन नहीं पहने हैं। लगातार बैक टू पेविलियन लोग हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लाइन से एक देखिए कितनी गाड़ियां हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर भी दुर्घटना नहीं होता है, हैं? अरे भैया, जो हम पूछ रहे हैं घर आपका यही है, मान लिया, लेकिन घर के पास दुर्घटना नहीं होगा क्या? दुर्घटना होगा ना, क्यों नहीं लगाए? घर है इसीलिए ना लगाए। दुर्घटना ये कहेगा कि घर है इसलिए हम दुर्घटना न करेंगे। बताइए, आप बच्चे को लेके चल रहे हैं, ये तो आपको चीज़ सोचना चाहिए ना। आप बच्चे को क्या ज्ञान दे रहे हैं कि वो भी बड़ा होगा तो ऐसे चलेगी। हेलमेट के बताइए। मेरा गाड़ी नहीं है, पीछे तो है ये नहीं। आरसी दिखाइएगा तो आगे बात करेंगे। बात कर रहे हैं बाइकों ने, यार हम क्या बात करेंगे। हेलो, तो बोला कि एसपी साहब को पता है क्या बताइए। अगर ऐसा है वही गिर के जान दे देगा तो बहुत जाएगा कि पुलिस चेकिंग कर रहा है, इसलिए मैं गलती को दिखेगा नहीं। रहता है कि हम राज्य छुट्टी नहीं रहता है क्या? ऑटो से आएंगे, ऑटो से आएंगे तो भारी रहेगा। क्या हुआ यहाँ? बिना हेलमेट वाला उसको पकड़ लीजिए, उधर से भाग रहा है, आपका कट गया, दूसरा भाग रहा है, पकड़िए उसको। उसको पकड़ के देखिए, काटेंगे हम। भैया इन्हें दिख रहा है ना, इसका धड़ाक से बिना देरी इतना हाई पिकअप में चल रहे हो आप भाई साहब, हैं? क्या तरीका है इतना पिकअप में चलने का? अब देखिए, ये सब जो गाड़ियां हैं ये जब्त हो सकती हैं, हो जाएंगी, ये देख सकते हैं। आउटडेटेड गाड़ियां हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये गाड़ियां अब ये जब्त हो जाएंगी, इसमें कोई पेपर मिलेगा ही नहीं। इसके पहले एक कार पकड़ा गया और ये जेन है VX मॉडल, और ये भी जब्त हो जाएगा क्योंकि इसका भी पेपर नहीं मिलने वाला है कुछ। कराची में अगर नामकुम भी जाइएगा तो वहाँ लगा हुआ है, एक निकाला हुआ रहेगा ना। आप बताइए क्या हुआ? लगाना ही नहीं है कुछ भी, वो 30% RTO पास वगैरह जो बोल रहे हैं ये सब फर्जी है टोटल। और दिखाता है सर ऐसे करके बाकी नंबर आप खा गए, नंबर नहीं है। ये देखिए, इन्होंने कहा कि आगे में उखड़ गया है, मिट गया है, और पीछे में करंट मार रहा है। ये ब्राउन टेप कर दिए हैं इसको। और कितना शरीफ टाइप का बात कर रहे हैं कि उखड़ गया है, पीछे में क्या किया आपने? फोटो ले लीजिए इसका। वो इतना शरीफ टाइप का बात करते हो आप लोग, उखड़ गया है, और पीछे वाला कौन सा है? नंबर वाला इधर काट दिया है। बताइए ये क्या तरीका है ये? तो टेप चिपकाते रहिए और ये गाड़ी हो गई जब्त। ये आप देख सकते हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं कि भाई आप बातों को समझिए, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। और कई लड़के यहाँ पे खड़े हैं, खड़ा होकर हंस रहे हैं कि ये जो किया है खुराफाती ये लड़का, इसको देख करके लोग हंस रहे हैं। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो तो हंस भी करेंगे ना भाई। ये आप देखिए ना, ये क्या है ये हैं? तो जान रहे हैं कि बिना हेलमेट के पीछे वाला को बैठा लो ना, कौन देखने वाला है? कैमरा तो है, उसका आंख बंद कर देते हैं टेप मार करके। तो ठीक है, कैमरा को बंद कर लिया, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा? जाइए पैदल। अब तो क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत आप पे हो सकता है केस। हमने पहले सुनाया था कि एसपी ने क्या कुछ कहा था कि यदि अब इस तरह से आप करते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है और आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो अब ये गाड़ी जब्त हो गई, अब आपको कोर्ट से छुड़वाना पड़ेगा। पड़ गए ना चक्कर में, इसीलिए हम कह रहे हैं मत समझिए और ये खुराफाती करते रहिए।
बाकी हमें कमेंट करने से ना आपको कुछ मिलना है और ना ये चेकिंग बंद होना है। क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? यही बोला जा रहा है कि आप हेलमेट लगा के चलिए, उसके बाद नंबर सही रखिए, लाइसेंस बनवा लीजिए, ये सब चीज़ जो कागज पूरा रखिए आप। तो पर भी पब्लिक नहीं समझ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? उसके साथ में चालान कटेगा। तो गलत है कि सही है? सही है, चालान कटना सही है। सही है। हाँ, देख लिए जो स्थानीय लोग खड़ा होकर देख रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं ना। कुछ लोगों को मिर्ची लगती है हमारी बातें और जो हम दिखाते हैं, तो भाई हम अवेयर करते हैं। ये पब्लिक मुहर लगा रही है, तो जो सही में समझदार पब्लिक है या जो एसएमपी के जो सही में समझदार दर्शक हैं, वो बातों को रखें। ये आवाज़ सुनिए, ये आवाज़ सुनिए, ये आवाज़ सुनिए। ये पटाखा वाला साइलेंसर, ये पटाखा वाला साइलेंसर, ये आप देखिए। छोड़ो। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ही तमाम गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। तमाम गाड़ियों को ये देख सकते हैं कि अगर अब जब्त कर लिया गया, थाना जा रही है तमाम गाड़ियां। अब यहाँ भी देखा आपने, अभी एक यहाँ पे देखिए, ये तमाम जवान इन गाड़ियों को अब जब्त करके अब ले जा रहे हैं थाना। ये आप देख सकते हैं। जानकारी है कि लाइसेंस पकड़ना है, लाइसेंस आप लाइसेंस भी नहीं अंदर से हाँ बोलो। रोड पे उतरा, अरे यार उधर मेरा हेलमेट तो जा रहा होगा, उसको पकड़ो ना यार, तुम भाग रहे थे क्या आपके सामने। देखना चाहिए, जान जाता है हमेशा बगले वाले का। दूर वाला जो रहता है ना, बहुत ही संभल के चलता है। कभी भी देखिए, सुनिए, इतना दिन में एक्सीडेंट हुआ, हर बार रोड जाम हुआ होगा, सब लोकल ही होगा, ठीक है ना। लोकल को ज़्यादा जरूरी है अवेयर होने का, समझ गया ना। अभी नहीं सरकार से जाइएगा, अभी चाहिए माइनर सा, अरे 1000 का चालान है, बहुत ज़्यादा थोड़ी ना, याद रहेगा। ये कट गया ना, आपको याद रहेगा कि आगे से अरे हेलमेट लेके चलना है ना, तो फिर कट जाएगा। बहुत हाँ क्या उसे करेगा ना तो फिर करेगा काम आप पार्टी। चलो भागने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा फैंसी नंबर लगाया है ये? फैंसी नंबर है ये, फैंसी नंबर क्या नहीं चाहिए नंबर दिया ऐसा 2018 में बारिश। चलो चलो बैठ जाओ, जैसे बैठा था बैठो। ये नंबर नहीं चलता है। ये आप ही पढ़िएगा। नहीं, हम लोग को तो हिंदी नहीं इंग्लिश आता है। हमको अरे काहे टेंशन ले रहे हो, उसका ही फाइन काटेगा। हेलमेट ये नंबर चेंज करवाएगा। हाँ, आप हेलमेट नहीं पहने तो सरकार का नियम बना हुआ है ना। एक सेकंड, सरकार का जो नियम बना हुआ है, अगर उस नियम को फॉलो नहीं कीजिएगा तो रूल वायलेशन के लिए 179 का, ठीक है। तो आप ये नंबर प्लेट भी रखे हुए हैं फैंसी, जो कि नहीं रखना है। आप रूल वायलेट कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं, ये भी रूल वायलेशन। हाँ, तो 3 को चलाना फॉलो कर रहे हो, इसके लिए वो 179 ले समझ रहे हैं कि हेलमेट नहीं पहना है, नंबर प्लेट। हाँ, नंबर प्लेट की वजह से तो यहाँ 3 को चलाना है। ये हो गया कि दोनों अलग अलग जानते हुए जानबूझ के गलती करना 179 हो जाता है। अरे यार बैठो ना, अभी तुमको लेट हो रहा था, बैठ जा बाबू। अरे बैठो ना, नहीं बैठिएगा आप भी बैठिए मैडम। तो देखिए, पिछले तकरीबन हमें 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अब तक सुनाई नहीं पड़ा था। और कई झारखंड की बाहर की भी गाड़ियाँ यहाँ जा रही हैं, लेकिन उनका हॉर्न टाई टूई पाई पुई नहीं किया। लेकिन देखिए, झारखंड की गाड़ी है J02B के
3375। ये झारखंड नंबर है ट्रक। अब इसमें टेंटाई कर रहे थे और यहाँ चेकिंग चल रहा है, पकड़े गए, महंगा पड़ा इनको। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक और गाड़ी को इस वक्त यहाँ पे अब जब्त कर लिया गया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो मॉडिफाइड साइलेंसर लोगों को कितना पड़ रहा है भारी, ये जब छुड़ाने जाएंगे तब मालूम चलेगा आपको, इसीलिए हम कह रहे हैं सावधान रहें, बाकी आपकी मर्जी। आवाज़ सुनते हैं इस गाड़ी का एक बार, कैसा आवाज़ है। सोचिए अभी ये इस गाड़ी का आवाज़ लगता है कि दिमाग में मतलब माथा में कोई हथौड़ा मार रहा है, इस टाइप से लग रहा है। तो खैर पता नहीं, लोग गाड़ी चलाते हैं तो इनको असर नहीं लगता है क्या, ये बातें समझ में नहीं आती है। खैर अभी ये भी गाड़ी अब ये आप देख सकते हैं जब्त हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो तकरीबन हमको लगता है कि अभी तक 10 गाड़ियाँ जब्त हो गई हैं अभी तक, चाहे वो ये हो या बुलेट हो, लगातार गाड़ियाँ जब्त हो रही हैं। आइए यहाँ पे कई लोग हैं जो इस रूट से सफ़र कर रहे हैं। हमने 1-2 आदमी को रोका है जानने के लिए कि ये जो कार्रवाई है इसको कैसे देखते हैं आप और क्या कहेंगे। सबसे पहले SMP न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अवेयरनेस में अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और साथ में रांची जिला पुलिस प्रशासन को भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस तरह का मुहिम हर जगह हर क्षेत्र में चला रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आखिर इन लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, ये आप चिलचिलाती धूप देख लीजिए या आप मूसलाधार बारिश देख लीजिए, सभी कंडीशन में इन लोग अपना योगदान दे रहे हैं। किसके लिए? ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए दे रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। ये आपको जगाना चाहते हैं ताकि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। सरकार का तो भाई यही प्राथमिकता है, प्रशासन का भी यही प्राथमिकता है। तो इस प्राथमिकता को हम सभी को साथ देना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पुलिस प्रशासन ही करे, ये एक आम नागरिक को भी मूल ये होना चाहिए कि भाई सभी लोग इससे जागरूक हो, सभी लोग हेलमेट पहन के चले, ओवर स्पीड ना करें, ये क्या बोलते हैं ओवर साउंड जो है वो सब नहीं होना चाहिए। ब्लैक फिल्म जो लगा हुआ है ये किस लिए लगा हुआ है? ब्लैक फिल्म लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। आखिर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप गलत नहीं हैं, स्वच्छ हैं, सुंदर हैं तो भाई ट्रांसपेरेंट में रहिए, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सरकार ये एक तरह का बहुत अच्छा कर रही है और इसमें हम सभी को, आम नागरिक को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सरकार के पुलिस प्रशासन को साथ देना चाहिए। सबसे एक आपने एक सवाल उठाया, अब इसी पर हम सवाल करते हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं वो तो खैर अनाप शनाप और फालतू का कमेंट करते हैं, मैं भी उस पर ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन जानना जरूरी है। कई लोग इसको मैया योजना से जोड़ देते हैं। अरे मैया योजना क्या 2014 में आया था क्या? 2015 में आया था क्या उस समय चेकिंग नहीं होता था क्या? सवाल यहाँ पे है। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि ये जो फाइन कट रहा है, जो अब ऑनलाइन चालान किया जा रहा है, अब ये पूरा का पूरा राज्य सरकार का नहीं है, इसमें केंद्र सरकार का भी ये होता है, पेमेंट जाता है। तो जो वहाँ से केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजती है। तो इसको कैसे आप देखते हैं कि जो लगातार लोग मैया सम्मान योजना से इसको जोड़ रहे हैं? देखिए सरकार की योजनाएं, ये कोई मैया सम्मान योजना ये कोनो पहली योजना नहीं है। इससे सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो चलते आ रही है और चलेंगी ही। ये आपका अलग विषय है, ये आपकी सेफ्टी की बात की जा रही है, लोगों की सुरक्षा की बात की जा रही है। अगर आप एक सर्वे करेंगे, अगर 10 एक्सीडेंट होता है तो 7 एक्सीडेंट 8 एक्सीडेंट जो होता है वो जो लोग ठोकते, दूसरे लोग उससे ज़्यादा घायल होते हैं या दूसरे लोग को क्षति पहुंचती है। जो लोग रॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं या किसी भी तरह का जो बैड एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग तो प्री प्लानिंग रहते हैं, लेकिन जो एक आम नागरिक जा रहा है, सावधानी से जा रहा है, उन लोगों को ज़्यादा क्षति हो जाती है। तो इसमें दोनों लोगों को सुरक्षित रहने के उद्देश्य से सरकार ये चला रही है और इसमें हम सभी को साथ देना चाहिए, बस यही कहेंगे। बिल्कुल, 2 शब्द क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा है। ये आपको मतलब हर सप्ताह हमको लगता है डेली इस तरह का काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने देख रहा प्रशासन का काम कोई भी गलत नहीं होता है करीब। और जैसा देख रहे हैं एक्सीडेंट का मामला बहुत बढ़ते जा रहा है। ये वो प्रेशर हॉर्न वगैरह लगा ले रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि एक की गलती से दूसरे लोग मतलब दुर्घटना हो रही है, वो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। वो तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो
बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। रांची में आप जाते होंगे तो पहले और अब में क्या लगता है, जिस तरह से वो पाइप में जो प्रेशर हॉर्न का जो एक आवाज़ था अब थमा है कि नहीं? जी जी, एकदम परिवर्तन हुआ है और राहत मिला है। जिस तरह से भी प्रेशर हॉर्न सब अलग अलग टाइप का बजा के लोग पार होते थे, मैंने देखे अचानक वो लोग मारते हैं। मतलब मान लीजिए कम उम्र का लड़का जो भी है, मतलब जब मारते हैं तो खूब मज़ा आता है। हम लोग भी क्योंकि चूँकि बिता चुके हैं इस उम्र को, तो उसके बाद वाले जो लोगों को परेशानी होती है उसकी मतलब उसको बहुत ही प्रॉब्लम होता है। अच्छा, आजकल हार्ट का पेशेंट वगैरह होते हैं, पेसमेकर लगे रहते हैं, तो उस समय उसके लिए बहुत ही मतलब जान घातक मतलब ये हो जाता है, जान भी जाने का। प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर, हाँ एकदम। बुलेट में भी देखे होंगे, बुलेट में बहुत मॉडिफाइड साइलेंसर वगैरह एक्स्ट्रा कंपनी से जो मिलता है उसको चेंज करके लोग एक्स्ट्रा मतलब बल लगाते हैं। कंपनी ने कुछ सोच के ना इसको उसको एकदम मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो कुछ सोच समझ के अप्रूवल के साथ उसको लॉन्च किया है टाउन में। अब उसको हम हटा के अगर नया हम साइलेंसर खरीद के लगाते हैं आवाज़ को अपना मतलब दादागिरी दिखाने के ही में, तो वो तो एकदम गलत है, निहायत ही गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। इस भीड़ को देख करके लोग थोड़ा सा कुछ अलग समझ रहे हैं कि कुछ हुआ है, क्या लगता है। तो इसके चक्कर में लोग आ जा रहे हैं कि ये भीड़ है कि इतना व्यापक अभियान चेकिंग को लेकर, मतलब यातायात नियमों से जो खिलवाड़ कर रहे थे लोग, उन पर ये कार्रवाई चल रही है। और काफ़ी संख्या में गाड़ियों को इस वक्त जब्त किया गया है। कई गाड़ियाँ अब तो ये आज जो व्यापक अभियान चला आपको हमने अवेयर करा दिया है और किस तरह से ये कार्रवाई चल रहा है। कई लोग पूछ रहे हैं कि कब रुकेगा अभियान, तो शायद इस भ्रम में आप न रहें। ये लगातार यूँ कहें तो शुरुआत ही हुआ है, अभी तो 5-6 दिन तो हुआ ही है ये अभियान का। एक तरह से ये शुरुआत ही हुआ है और ये अभियान नहीं रुकने वाला है और अभी ये लगातार विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चल रहा है। बाकी आपकी मर्जी, माने ना माने आपकी मर्जी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।